जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मर गया। तब तक मारती रही जब तक उसकी जान नहीं चलेगी। मानस, तुम ये ऑपरेशन कर पाओगे? So you don't trust me? I'm not saying that. बच्चे के माँ बाप को हमें बता देना चाहिए कि ऑपरेशन हमें करना है। क्या आपको मालूम है डॉक्टर अश्विन वाधवा का मर्डर हो गया है? What? न्यूज में दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्मिला मैम ने मर्डर किया है। हमें फौरन बताना चाहिए मानस को। अश्विन वाधवा का मर्डर हो गया। What? और ये मर्डर उर्मिला ने किया है। डॉक्टर अश्विन को मारने की कोई वजह समझ में नहीं आई। Oh, shut up! क्या बकवास! आज सुबह मुझे उर्मिला मिली। इतनी बड़ी कोई बात होती तो कुछ बोला होता उसने मुझसे। Just क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ? मानस, just calm down. Just calm down. मैं पता करती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। हाँ। वो है कहाँ इस वक्त? न्यूज वाले बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो है कहाँ इस वक्त? पुलिस कस्टडी। अरे कोई नाम होगा पुलिस स्टेशन का। मानस, calm down. डॉक्टर, बच्चे को हमने ओटी में शिफ्ट कर दिया। मैं डॉक्टर पांडे को बुला रही हूँ। नहीं, तुम उर्मिला के पास जाओ। नो। आप चलिए, चलिए आप। मानस, मैं बुला लेती हूँ ना। डॉक्टर पंड्या को आने में टाइम लगेगा। इस बच्चे का ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। ठीक है उर्मिला, तकलीफ में है, लेकिन इस बच्चे का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो ये जिएगा नहीं। सो आई हैव टू। मानस, मैं डॉक्टर पांडे को आई कैन डू इट। जुर्म तो खुद ही कबूल कर लिया है आपने, सबूत भी दे दिए हैं, सारे डिटेल्स भी बता चुकी हैं, लेकिन आपने एक कत्ल क्यों किया है यह आप नहीं बता रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम कि आप किसी को बचाने के लिए ये सारे इल्जाम अपने सर पर ले रही हैं? क्यों किया आपने ऐसा? कोई तो वजह होगी डॉक्टर अश्विन वाधवा को जान से मार देने की। उसने आपका ऐसा क्या नुकसान किया इतना कि आपने उसे? देखिए मैडम, अगर आप इस तरह से खामोश रहेंगी तो इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, सजाए मौत। सर ये कुछ चीजें हैं जो हमें मौका वारदात से बरामद हुई। ठीक है, बाकी इन सब चीजों को कबड़ना जी और सब पे लेबल लगा देना। जी ओके। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलने दूंगी मैं तुम्हें। हाँ। I'll finish you, अश्विन। खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें। I'll kill you. प्लीज बी रिलैक्स, प्लीज। I'll kill you, अश्विन। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब समझ रही हूँ सिमरन, मानस को उर्मिला की खबर देने से क्यों हिचक रही थी तू। मैं जानती थी वो ये सर्जरी करेगा। मुझसे ही गलती हो गई, लेकिन मर्डर की न्यूज़ इतनी शॉकिंग थी कि मुझे लगा कि मानस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट के आगे तुम दोनों एक जैसे ही हो। लेकिन क्या वाकई उर्मिला ने डॉक्टर वाधवा का मर्डर किया होगा? I don't know.
पता नहीं मानस ये ऑपरेशन कैसे कर रहा होगा डॉक्टर दलाल। मुझे नहीं बताना चाहिए था उसे। इतना क्रिटिकल, इतना क्रूशियल है ये ऑपरेशन, और उसका स्टेट ऑफ माइंड भी। अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे मत बोलो सिमरन, मैं भी गिल्टी फील कर रही हूँ। मौके की नज़ाकत को मैं समझ नहीं पाई। ही इज सच ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर। मौके की नज़ाकत भी जानती थी, मैं मानस का स्टेट ऑफ माइंड भी जानती थी। नहीं बताना चाहिए था मुझे उसे। एंड ही इज कॉम्पिटेंट, बट वो इंसान भी है, और इतना बड़ा शॉक लगा है उसे। I just don't know. I'm so sorry, मानस। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सिमरन? कुछ हुआ है क्या? मानस कह रहा था कि वो सुबह उर्मिला से मिला था। या वो उसकी मीटिंग थी ना होम सेक्रेटरी के साथ, तो उर्मिला भी वहीं थी। वो भी मीटिंग के लिए आई थी। एंड ओवर देयर शी वाज फाइन, शी वाज ऑलराइट। क्या डॉक्टर अश्विन वाधवा भी साथ में थे? आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। Shall we go and check on Manas? Manas, how was it? फाइन, बच जाएगा। सिर्फ आप ही के हाथों में था डॉक्टर। आप ही हमारे बच्चे को बचा सकते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यह है कि कुछ वक्त के लिए बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। वो क्या, एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा, 1 महीने का है ना, इसलिए सर्जरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अब आप ही हमारे भगवान हैं। आपको कुछ और दवाइयाँ लेनी होंगी, और आगे बच्चे का ख्याल कैसे रखना है आपको सिस्टर बता देंगे। मानस, वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू। ऐसे परेशानी के मौके में आसान नहीं था तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी। बहुत खतरनाक आदमी था वो। मैं उसकी जाल में फंसती चली गई। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। मेरे सच्चे प्यार का उसने पूरा फायदा उठाया, और जब जी भर गया तो अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आपके घर वाले? मैंने कहा ना आपसे, मेरा कोई नहीं है। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। 18 साल की उम्र में अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया मैंने, और इस शहर में आ गई। उसके बाद क्या हुआ मैडम? ऐसा क्या हुआ कि आपने अश्विन वाधवा को जान से मार दिया? मैंने कहा ना आपसे कि वो अच्छा आदमी नहीं था। उसका मरना जरूरी था, और मैंने उसे मार दिया। नहीं मैडम, आपको सब बताना पड़ेगा, और वो भी डिटेल में। मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। आज सुबह अगर मैंने उससे चिढ़कर बात ना की होती, उसे इस तरह से बेइज्जत ना किया होता, तो वो शायद बताती मुझे कि क्या बात है। ऐसा तो क्या हो गया होगा कि उसने जाकर अश्विन का खून कर दिया? कहां से आई है ये नौबत? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानस, प्लीज कम डाउन, और मेरी बात मानो। पुलिस स्टेशन जाओ और उससे पूछो क्या सच्चाई। वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं बताती तो ना सही, बट प्लीज गो देयर। उसे शायद तुम्हारी जरूरत है। उसकी जरूरतें बदल चुकी हैं सिमरन। मानस, ऐसा मत कहो प्लीज। उर्मिला ऐसी औरत नहीं है। तुम भी जानते हो मानस, वो पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। शी इज अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन। प्लीज बिना सच्चाई जाने किसी नतीजे पर मत पहुंचो। जस्ट गिव मी अ ब्रेक सिमरन, मुझे नहीं जाननी सच्चाई। मानस, वो सोनू की माँ भी है।
आपने ड्रीम हाउस की चाबी तो ले ली है तुमने, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की इजाजत नहीं मिली है तुम्हें। इजाजत देने वाला अब तक नाराज है मुझसे। लेकिन चाबी लेते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहोगी। हाँ अनिल, लेकिन अगर एक बार भी मैंने अपने फैसलों में अभी को नहीं शामिल करने की शुरुआत कर दी तो कहीं हमारे रास्ते अलग अलग ना हो जाए। तो किरण, क्या तुम्हारा फैसला अभिमन्यु का फैसला नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर उसमें आपका नाम शामिल ना हो तो। अनिल, आपका दिया हुआ गिफ्ट अभी कभी नहीं लेंगे। अच्छा, स्ट्रेंज। या वेरी स्ट्रेंज इंडीड। हाँ, तो फिर सीधी सी बात है किरण, तुम अभिमन्यु का ही साथ दोगी क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड है। मैं तो बाहर का आदमी हूं और चाहे कितना भी तुम्हारा ख्याल रखूं, कितना भी तुम्हारा भला चाहूं, तुम्हें परवाह नहीं। जो लोग आसानी से तुम्हारा दिल तोड़ते हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं ना, उन लोगों को तुम पलकों पर बिठा कर रखती हो। और जो लोग हर वक्त तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें भरोसा देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं, वो तुम्हारी ठोकरों पर रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप अनिल? मैं तो आपकी कदर करती हूँ ना। ये सब कहने की बात है किरण। मेरे दिए हुए गिफ्ट का क्या किया तुमने, बताओ। अनिल, मैं शिफ्ट हो रही हूँ ना, चाबियां हैं मेरे पास। बस एक बार और अभी को मनाना चाहती हूँ, अपनी तरफ से एक बार, आखिरी बार। मैंने खून ही नहीं साफ किया। जब क्यों नहीं था? मैडम, ये जा नहीं रहा, साफ नहीं हो रहा है। ओ मैडम, आपका हस्बैंड आया मिलने को। चलो। मेरा कोई पति नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। हाँ मैडम, सर वो कह रही हैं उनका कोई हस्बैंड नहीं है। हाँ जी। देखिए, मैं उनका हस्बैंड था, कुछ महीने पहले हमारा तलाक हुआ है, हमारा एक बेटा है। लेकिन उर्मिला तो कह रही थी कि वो बम्बई में अकेली रहती है। मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में या बच्चे के बारे में तो बताया नहीं। लेकिन आप उसकी दिमागी हालत इस वक्त समझ सकते हैं ना। आप लेके आइए उसे मेरे सामने, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन मैडम ने तो किसी से भी मिलने से मना कर दिया है। प्लीज आप मुझे एक बार उनसे मिलने तो दीजिए। ठीक है, आप अभी यही इंतज़ार कीजिए, कुछ ही देर में सीनियर इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, तो आप उनसे परमिशन ले लीजिएगा। कब आएंगे वो? कुछ कह नहीं सकते। हाँ बोलो सिमरन, जस्ट मिनट। मानस, तुम ऐसे एकदम क्यों चले गए?
वो भी अकेले। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। आई जस्ट वांटेड टू डू दिस ऑन माय ओन। मैं खुद ही ये मैनेज कर लूंगा। इट्स ओके। हाउ इज शी? कैसी उर्मिला? आई डोंट नो, मैं मिल नहीं पाया। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं और उसने वहाँ कह दिया है कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है। इट्स जस्ट आई जस्ट हैव नॉट, मिला नहीं उससे अब तक। आई डोंट नो एनीथिंग मानस। तुम उर्मिला से मिलने की पूरी कोशिश करना प्लीज। अंदर न जाने क्या हाल होगा उसका, और न जाने क्या सोचकर तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया उसने। हाँ ठीक है, जो भी है, मैं उससे मिले बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं। इट्स ओके, बाय, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। क्या कह रहा था मानस? अब तक उर्मिला से मिल नहीं पाया वो। क्या हो रहा है मानस के साथ? सीधी सादी जिंदगी जीने वाले इंसान की जिंदगी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस, ना घर का सुख, ना बीवी का, और अब ये। ऊपर वाला भी जाने कैसे इम्तिहान लेता है। अच्छे लोगों को खुशी जल्दी देता नहीं। सच, तुम दोनों दोस्तों की तकदीर एक जैसी है। तुम्हारे पापा कहते हैं ना, जैसे एक ही कलम से दोनों का भाग्य लिख दिया। हर कदम पे संघर्ष। नो, मानस जैसा संयम नहीं है मुझ में। ही इज वेरी स्ट्रांग। ही नेवर लूजेस हिज काम। अरे डॉक्टर मानस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर किसी लड़की पर अत्याचार तो नहीं हो रहा आपके हॉस्पिटल में? भाई, मैं औरतों के अधिकारों के प्रति बहुत अलर्ट हूँ। जी, मैं अपनी वाइफ से, अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया हूँ। उन्होंने ये बयान दिया है कि अश्विन वाधवा का खून उन्होंने किया है। आपकी वाइफ ने? जी, अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं मिलना चाह रही है, इसलिए आपके कांस्टेबल मुझे जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक, अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। श्योर डॉक्टर मानस, आप प्लीज जाकर मिलिए उनसे। उर्मिला, उर्मिला, मैं 4 घंटे से बाहर बैठा हूं कि तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा, और अब आया हूं तो मैं तुमसे बात करे बिना जाऊंगा नहीं। उर्मिला, मुझे नहीं मिलना तुमसे। प्लीज चले जाओ यहाँ से मानस। मुझे मेरे किए की सजा मिल जाएगी। जस्ट लीव मी अलोन, आई सेड गो। तुमने अश्विन का खून नहीं किया ना? मैं नहीं मारा उसे। किया मैंने उसका खून। हाँ, मैंने उसे मारा। उस धोखेबाज को और मारना चाहती हूँ मैं। उसने मेरे साथ जो किया है, मुझे बर्बाद किया है जिस तरह से, उसके लिए उसे एक बार मारना काफी नहीं है। उसने किया क्या उर्मिला? अश्विन ने किया क्या? तुम बताओ तो, हो सकता है हम तुम्हें बचा लें। तुम्हें कुछ नहीं होगा उर्मिला। मुझे कोई नहीं बचा सकता, ओके? जस्ट लीव मी अलोन। आई सेड लीव मी अलोन। खून ही नहीं साफ किया मैंने, देखो ना। कब से कर रही हूँ, जा नहीं रहा है। ये गंदा खून जमा क्यों नहीं रहा मेरे पैर पे? ये खून साफ नहीं हो रहा है। कब से साफ कर रही हूँ मैं? उर्मिला, उर्मिला क्या हो गया? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पैरों में। उर्मिला कुछ नहीं है, उर्मिला कुछ भी नहीं है पैरों में वहां पे। अरे फिर शुरू हो गई।
उर्मिला कुछ भी नहीं है पैरों में वहां पे। अरे साहब जाने दो, ये जब से आई है ऐसे ही कर रही है, ऐसे ही पानी के लिए चिल्लाती है, खून खून और ना जाने क्या क्या।